हेलो गाइस, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से नेट देने का सोच रहे हैं और आपको इसके सिलेबस का कोई भी आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। मैं आपको इसका पूरा सिलेबस समझाऊंगा। सिलेबस में कितना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि अक्सर जिन लोगों का नेट नहीं निकलता है वो जो बिगनर्स होते हैं उनको डरा देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि नेट का सिलेबस बहुत सारा है, पढ़ा नहीं जा सकता, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सुलझा हुआ सिलेबस है। अगर आप एक बार देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पढ़ा नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। हम में से और आप में से ही लोग हर साल इसी एग्ज़ाम को, इसी सिलेबस को पढ़कर निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस पढ़ा नहीं जा सकता, एग्ज़ाम क्लियर करना इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो देखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तैयारी करने का और आप भी नेट की तैयारी में लग जाएंगे। सुलझा हुआ सिलेबस है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डूएबल नहीं है। किया जा सकता है, बहुत ही आराम से किया जा सकता है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो चलिए सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस जो है वो आपका 10 यूनिट्स में डिवाइड है। पहली जो 4 यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यूनिट 1 जो है वो आपकी ड्रामा की है। यूनिट 2 पोइट्री की है। मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। यूनिट 3 जो है फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी। यूनिट जो 4 है नॉन फिक्शनल प्रोज। यूनिट 5 जो है लैंग्वेज, इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं, थ्योरीज एंड पेडागॉगी, इंग्लिश इन यूज। यूनिट जो 6 है, ऊपर देखिए, 6 यूनिट जो है इंग्लिश इन इंडिया, इसकी हिस्ट्री है, एवोल्यूशन है एंड फ्यूचर्स है। यूनिट 7 है जो है वो है कल्चरल स्टडीज की। यूनिट 8 है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। यूनिट 9 है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। एंड जो आखिरी यूनिट है वो है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो ये जो आपका 10 यूनिट्स में सिलेबस जो है वो डिवाइड है। दिखने में छोटा लग रहा है, हालांकि काफ़ी वास्ट है। अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से देखें, ये मैंने अरिहंत की बुक से उठाया है सिलेबस। अब अगर हम पहली यूनिट को देखें ड्रामा को, तो इन्होंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो इन्होंने बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज से, जहाँ से ड्रामा की शुरुआत हुई है, वहाँ से उठाया और आपको बिल्कुल एंड तक पढ़ना रहेगा। जैसे पहला जो है एंशियंट मिडाइवल एंड एंग्लो नॉर्मन ड्रामा। सबसे पहले आपको ये फॉर्म ऑफ ड्रामा पढ़ना है। उसके बाद एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा पढ़ना है। उसके बाद रिस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज ड्रामा पढ़ना है। उसके बाद विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा पढ़ना है। उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी, जो समकालीन जो ड्रामा अभी चल रहा है, हमें उसको पढ़ना है। तो ये जो एज है, सबसे पहले आप अगर नेट की तैयारी करेंगे तो मैं बस आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको एजेज का बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक क्या, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सी एज क्या है, उस एज में क्या हुआ है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो नेट की तैयारी करने से पहले आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का अच्छे से आइडिया ले लेना। भले ही इसके लिए चाहो तो आप यूट्यूब पे कोई अच्छी सी वीडियो देख लेना, या आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। एक बेसिक सी बुक मैं आपको बताता हूँ जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए आती है। विलियम जे लॉन्ग, डब्ल्यू जे लॉन्ग भी बोलते हैं। ये बुक आप पढ़ लेना तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा सा आइडिया लगेगा। इंग्लिश लिटरेचर की समझ जो है वो आपके अंदर डेवलप होगी। और नेट की तैयारी करने से पहले लिटरेचर की समझ जो है, वो उस लिटरेचर की जो अंडरस्टैंडिंग है अपने आप अंदर डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। यूनिट 2 पोइट्री को भी इन्होंने 5 और नीचे 3 और हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पोइट्री थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो प्री चौसरियन एंड द एज ऑफ चौसर पोइट्री, उसके बाद पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल, उसके बाद एलिजाबेथन पोइट्री। एलिजाबेथन पोइट्री में बहुत ज़्यादा आपको शेक्सपियरियन पोइट्री मिलेगी। उसके बाद प्यूरिटन एंड रिस्टोरेशन एज पोइट्री, न्यू क्लासिकल एंड ऑगस्टन एज। और उसके बाद आपकी आती है द रोमांटिक एज पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री। विक्टोरियन एज जो थी वो जनरली नॉवलिस्ट ने डोमिनेट किया था उसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोइट्री उसमें लिखी नहीं गई थी। पोइट्री लिखी गई थी और वो जितनी भी लिखी गई है आपको पढ़नी पड़ेगी। द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी एज एंड अमेरिकन पोइट्री। तो ये 8 पार्ट्स में इस यूनिट को डिवाइड कर रखा है, ये आपको पढ़ना रहेगा। अब यूनिट 3 को देखते हैं, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज। इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें भी जो स्टार्ट हमेशा प्री चौसरियन एज से ही होगा। उसके बाद एलिजाबेथन एज है, प्यूरिटन, रिस्टोरेशन एंड न्यू क्लासिकल एज है, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, फिक्शन इन मॉडर्न एज, उसके बाद कंटेम्प्रेरी पीरियड भी है। यूनिट 4 जो है वो है नॉन फिक्शनल प्रोज। ये आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड है।
अगर आप इसको देखोगे तो इसमें पहले नॉन फिक्शन इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, उसके बाद प्यूरिटन टू रोमांटिक एज नॉन फिक्शन है, उसके बाद विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज है, और कंटेम्प्रेरी अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश नॉन फिक्शन है। तो ये आपकी जो मेजर 4 यूनिट थी वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी और भी डीपली एक्सप्लेन करूँगा कैसे पढ़ना है। यूनिट 5 जो है वो है लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट, थ्योरीज एंड पेडागॉजी। छोटी सी यूनिट है, एक ही पार्ट है इसमें। इसके बाद यूनिट 6 है। देखो ये यूनिट कितनी छोटी छोटी है, अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो समझ लो आपका 80% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 6 जो है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। आपको इंडिया में इंग्लिश जो है वो कैसे आई, क्या क्या हुआ, तो वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद कल्चरल स्टडीज जो है वो नेक्स्ट यूनिट है। उसके बाद अगर आप यूनिट 8 देखोगे तो वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। इसमें देखो, इसमें भी एक ही है, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसके बाद यूनिट 9 जो है लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। उसके बाद यूनिट 10 जो है रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें और भी बहुत स्टडी कंटेंट आपको मिल जाएगा जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अब आपको इस सिलेबस को पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले अभी इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि आप यूनिट 1 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा। और अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है इस चैनल पे तो मैं यूजीसी नेट का एक फ्री कोर्स जो है इंग्लिश लिटरेचर के लिए इस चैनल पे स्टार्ट कर सकता हूँ। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया जाए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइए। मैं क्लासेस स्टार्ट कर सकता हूँ नेट की, अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तभी। Thanks for watching this video. Please like this video, share it in your friends, and please subscribe this channel.